तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 9 में। तो आज हम बात करने वाले हैं लेवल 99 एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। और अभी जो है मेरा गला खराब है तो हो सकता है कि आपको आवाज थोड़ी सी अटक के आ जाएगी, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पाई होता है वो बैठ जाता है यूमिना के साथ और ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अपना टाइम दिया। मेरा नाम लूनस है और मैं लेमन सिटी से आया हूँ। तो यहीं पे जो यूमिना होती है ये मन में सोच रही होती है कि जो रेमन सिटी है वो जो है बहुत ज्यादा पास है यहाँ पे जो है वेसल सिटी के, और वहाँ पे जो है पैट्रिक रहता है। लेकिन इन दोनों कंट्री के जो रिलेशन है वो जो है ज्यादा अच्छे नहीं है। तो आखिरकार इस स्पाई को मुझसे क्या चाहिए होगा। तभी जो स्पाई होता है ये बोलता है कि आप अपना जो ऑर्डर है वो जो है दे दे। तो यहाँ पे यूमिना अपना जो ऑर्डर होती है वो दे देती है और ये बोलती है कि मैं सूप पीऊंगी, क्योंकि जो सूप है वो जो है मुझे तैयार लग रहा है, इसलिए हमें सूप को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे इसके लिए सूप आ जाता है और ये जो होती है सूप को पी रही होती है। यहीं पे स्पाई बोलता है कि मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय से हूँ और मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखी है। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम इस एकेडमी के अंदर आई हो। तो यहाँ पे यूमिना बोलती है इसका मतलब ये जो है मेरे ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन आखिरकार इसका क्या मतलब है रिसर्च से। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे जो धन है और जो लालच है उसका कोई लोभ नहीं है, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम मेरी कंट्री में चलो तभी तुम नहीं चलोगी, क्योंकि तुम यहाँ पे इस कंट्री में किसी रीजन के कारण हो और मुझे पता है कि तुम कुछ भी हो जाए यहाँ पे इस जगह को नहीं छोड़ोगी। तो यहाँ पे यूमिना बोलती कि फिर तुम जो हो मेरे ऊपर नज़र क्यों रख रहे हो। तो यहाँ पे स्पाई बोलता है क्योंकि मेरी कंट्री ये चाहती है। यहाँ पे जब से तुमने उस ड्रैगन को पकड़ा है यहाँ पे मेरी कंट्री की नज़र जो है तुम्हारे ऊपर आ गई है और वो अब जो शांत नहीं बैठ सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम हमारी कंट्री में आ जाओ। लेकिन उनको पता ही नहीं कि मेरी जॉब कितनी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे पता है कि तुम नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी मेरी कंट्री की दिल की तसल्ली के लिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फिर से, क्या तुम यहाँ पे जो हमारी कंट्री को ज्वाइन करना चाहोगी। बदले में वो जो है तुम्हें जो तुम चाहो वो दे देंगे। जिसके बाद यूमिना बोलते कि बदले में वो मुझसे क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे स्पाई बोलता है कि वो चाहेंगे कि तुम उनकी जो सोल्जर है वो बन जाओ या फिर कुछ ऐसा ही। यहाँ पे यूमिना बोलते है इसका मतलब ये बंदे मुझे इस कंट्री का दुश्मन बनाना चाहते हैं। फिर ये कहते कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो यहाँ पे स्पाई कहता है कि मुझे पता ही था, लेकिन मुझे एक और बात जाननी है। यहाँ पे मेरी कंट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है इस बात को जानने के लिए। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों हो। तो जिसके बाद यूमिना बोलती कि मुझे डेमन लॉर्ड को मारना है इसलिए। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है क्या डेमन लॉर्ड इस कंट्री पे अटैक करने वाला है। अब यहाँ पे यूमिना जवाब दे उससे पहले ही एकदम से इसको लगता है कि बाहर कोई आ गया है, और जब ये लोग बाहर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर होते हैं वो होटल को घेर के खड़े होते हैं। यहाँ पे यूमिना बोलती है लगता है कि इन्होंने तुम्हें जो है देख लिया है, अब तुम्हें भागना चाहिए। इसके बाद बंदा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, और ये दोनों ही खिड़की से भाग जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि सोल्जर अंदर आते हैं लेकिन इनको यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद यूमिना यहाँ पे बोल रही होती है कि मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं कर पाई यहाँ पे जो है र्यूक के लिए, लेकिन मुझे कुछ पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है वो जो है बस इसी कंट्री पे अटैक करने वाला है। जिसके बाद ये पहुंच जाती है र्यूक के पास और ये बोलती है लगता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है। तभी पैट्रिक आता है और बोलता है कि आखिरकार मिस्टेक से तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे यूमिना बोलती है कि मैं एक लड़की के बारे में सोच रही थी। यहाँ पे वो लड़की एक एकेडमी में जाती है जहाँ पे उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, लेकिन जब वो सेकेंड ईयर में जाती है और स्टार्ट करने वाली होती है सेकेंड ईयर को, तभी उसका एक दोस्त बन जाता है जो यहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करता है। लेकिन वो लड़की थोड़ी सी पागल होती है, उसे लगता है कि यहाँ पे जो फ्रेंड रिलेशन है वो जो है एक रोमांटिक रिलेशन है। मुझे लगता है कि ये उससे गलती हो रही है। फिर यहाँ पे यूमिना बोलती है कि पैट्रिक क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। तो यहाँ पैट्रिक बोलता है कि वैसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले से ही दोस्त हैं।
तो यहाँ पे यूमिना बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कंट्री में नहीं जाने वाली, समझे। जिसके बाद यहाँ पैट्रिक बोलता है लगता है कि तुम्हारा जो भरोसा है वो जो है यहाँ पे उठ रहा है मुझसे। तुम जो क्या सोच रही हो ये सब, मैंने तुम्हें कभी कहा है क्या कि तुम मेरी कंट्री में चलो। मेरी नज़र तुम्हारे जो पावर है उस पर कभी भी नहीं पड़ी है। अगर तुम्हारा लेवल 1 भी होता तब भी मैं तुमसे दोस्ती कर लेता और तुम्हारे साथ ही रहता। यहीं पे हम देखते कि ये लोग यहाँ पे मिड टर्म का जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आया होता है और ये लोग देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे बोलती है कि मिस यूमिना आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद यूमिना बोलती कि मैं यहाँ पे रिजल्ट देख रही हूँ। तभी टीना बोलती कि मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातचीत करनी है। जिसके बाद ये लोग बातचीत करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे यूमिना बोलती कि आप चाहती हो कि मैं आपका एग्ज़ाम पास कराऊं। तो यहाँ पे टीना होती है ये बोलती कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप मेरा एग्ज़ाम पास कराओ, आप जो है मेरी हेल्प करो यहाँ पे जो है स्टडी में। यहाँ पे यूमिना कहते हैं इसका मतलब आपके जो एग्ज़ाम है वो जो है काफ़ी बेकार गए हैं और आपके नंबर काफ़ी बेकार हैं, लेकिन फिर भी आप जो बाकी बंदे हैं उनसे तो कह सकती हो यहाँ पे जो है हेल्प करवाने के लिए। तो यहाँ पे टीना बोलते कि ये बंदे इतने जो है होशियार नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जो है यहाँ पे हेल्प करें। यहाँ पे यूमिना को शक हो जाता है कि ये झूठ बोल रही है, ये जानबूझ के मुझसे दोस्ती बढ़ा रही है ताकि मैं इसकी कंट्री में जा पाऊँ। लेकिन ये कहती है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ आपकी हेल्प करूंगी यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे टीना खुश हो जाती है। यहाँ पे जो यूमिना होती है वो जो होती है टीना को पढ़ा रही होती है और यहाँ पे यूमिना बोलते कि इसको सही में पढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिन बातों को ये याद नहीं कर पा रही यहाँ पे कोई बंदा उसको आराम से याद कर सकता है। मुझे लगता है कि इसका दिमाग सही में खराब है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती कि जो करण प्रिंस है वो जो है डोंगुआ है ना अभी। जिसके बाद यहाँ पे यूमिना कहती है इसका मतलब आप जो करंट जो हिस्ट्री है उनको जो है यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे टीना कहती है हाँ क्यों नहीं, ये सारी जो एडी है उसी के जो है रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं इनको आराम से हैंडल कर सकती हूँ। यहीं पे यूमिना कहती कि जिन चीज़ों में इसको इंटरेस्ट है यहाँ पे इन चीज़ों को ये बड़े आराम से याद कर सकती है। फिर ये बोलती कि चलो सारी चीज़ों को यहाँ पे जो एडी है उसे जो है रिलेट करते हैं, जिसके बाद तुम बड़े आराम से याद कर पाओगे। जिसके बाद ये लोग फिर से पढ़ाई करने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो टीना होती है उसको सारे आंसर लर्न हो जाते हैं। ये यूमिना को थैंक यू बोलती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे पैट्रिक और यूमिना हॉल में जा रहे होते हैं। तभी पैट्रिक बोलता है इसका मतलब तुम यहाँ पे जो टीना है उसको जो है पढ़ाने वाली हो मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो यूमिना होती है ये बोलती कि हाँ लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसको तब तक पढ़ाना पड़ेगा जब तक वो ग्रेजुएट ना हो जाए। जिसके बाद यहाँ पे यूमिना बोलती कि वैसे पैट्रिक क्या तुम फ्री हो अभी। तो यहाँ पे पैट्रिक बोलता है कि नहीं मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तो यहाँ पे यूमिना बोलती कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम जो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हो, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम छुट्टी के वक्त और छुट्टी के बाद तुम कहाँ पे जाते हो। जिसके बाद यहाँ पैट्रिक कुछ बोले उससे पहले यहाँ पे टीना आ जाती है और ये बोलती है कि आपने मुझे काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेके आई हूँ। यही पैट्रिक कहता है ठीक है तुम टीना से बात करो मैं जाता हूँ। जिसके बाद ये चला जाता है डंजन के अंदर। यहीं पे डंजन वाला बंदा बोलता है कि तुम दोबारा आ गए, क्या तुम यहाँ पे किसी यूथ की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं मैं यूथ की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद पैट्रिक अंदर चला जाता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है अपना लेवल अप करना पड़ेगा। और ये यूमिना की बातों को याद कर रहा होता है कि यूमिना ने कहा था कि मैं उसी बंदे का साथ दूंगी जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे पैट्रिक बोलता है कि मैं कभी लेवल 99 पे तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं उसके आसपास तो पहुंच सकता हूँ। और ये कहने के बाद जो पैट्रिक होता है वो यहाँ पे फाइटिंग शुरू कर देता है। यहाँ पे जो गोबलिंग होते हैं वो हवा में उड़ के इसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पैट्रिक बोलता है कि आखिरकार ये जो है हवा में कैसे उड़ रहे हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यहाँ पैट्रिक दोबारा चला जाता है अकेडमी के अंदर और यहीं पे यूमिना आ जाती है और ये बोलती है कि तुम वापस तो आ गए लेकिन तुम दोबारा से इंजर्ड हो। तो यहाँ पे पैट्रिक बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत लो, तुम जाओ और इस ड्रैगन को इसका जो घर है वहाँ पे जो है दोबारा रख के आओ, इससे पहले बाहर के बंदे इसको नोटिस कर लें। इसके बाद यहाँ पे ये बोलती है कि मुझे पता चल गया कि तुम कहाँ पे जाते हो पैट्रिक। तो यहाँ पैट्रिक बोलता है कि अच्छा तुम्हें पता चल गया है। इसके बाद यूमिना बोलती कि हाँ मुझे पता चल गया है। तुम छुट्टी के बाद यहाँ पे डेट पे जाते हो क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर जो है इंतजार करती है और तुम हर दिन उसी से मिलने जाते हो। और यहाँ पे जो ये चोटें हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई होगी, उसी ने तुम्हारे को ये चोट दी होगी है ना। यहाँ पे पैट्रिक बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर कोई भी नहीं है। जिसके बाद यूमिना बोलती है कि इसका मतलब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो जो है यहाँ पे अंदर है ना। इसका मतलब जब तुम बाहर जाते हो तो तुम दोबारा से यहाँ पे जो अंदर भी आते हो
मैंने सुना तो था कि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा करते हो? तो यहाँ पैट्रिक बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हें क्या लगता है कि देख के कि यहाँ पे जो चोटें हैं ये जो मेरी गर्लफ्रेंड ने दी होगी? वैसे भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, समझी? तो यूमिना बोलती कि छोड़ो इन बातों को, मैं जा रही हूँ यहाँ पे ड्रैगन को जो है दोबारा उसके घर में रखने के लिए। और जिसके बाद ये जो होती है यहाँ पे बैठ जाती है राइफ के ऊपर और यहाँ पे आसमान में उड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एडी होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि जैसा तुमने कहा था ये जो है बिल्कुल ही वैसी है, ये थोड़ी क्रेजी है लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। जिसके बाद पैट्रिक बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूमिना होती है वो ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है और ये ड्रैगन से पूछ रही होती है कि आखिरकार जो पैट्रिक है वो हर दिन कहाँ जाता है। तभी ड्रैगन आवाज़ करता है, ये बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं पहले बाहर जाया करती थी लेकिन मैं अपना लेवल अप करने जाया करती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पैट्रिक मेरी तरह है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जब से मैंने टीना की जो रोमांटिक बातें हैं वो सुनी है तब से मैं यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मुझे पता है कि ये गेम वर्ल्ड है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मैंने उसे पूछा तो उसने सीधा ही मना कर दिया। यहीं पे हम देखते हैं कि ड्रैगन दोबारा से उल्टा हो जाता है और यहाँ पे यूमिना नीचे गिर रही होती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे पैट्रिक बोलता है कि कोई बंदा तुमसे मिलना चाहता है। तो यहाँ पे यूमिना बोलती है कौन? तो यहाँ पैट्रिक बोलता है कि जो एडी है वो तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हारा प्रिंसिपल रूम में इंतजार कर रहा है। जिसके बाद ये लोग प्रिंसिपल रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एडी बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ पे आई। यहीं पे पैट्रिक इसको यहाँ पहुँचा के चला जाता है। जिसके बाद यूमिना यहाँ पे बैठ जाती है और ये बोलती कि बताओ तुम्हें जो है मुझसे क्या बात करनी थी। तो यहाँ पे जो एडी होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुमसे जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है गलत तरीके से बात की है। जब से तुमने इस एकेडमी में यहाँ पे जो है एंटर लिया है मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर दी है और मेरी वजह से जो बाकी बंदे हैं वो भी जो है तुम्हें गलत समझने लगे हैं, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद यूमिना बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तो यहाँ पे एडी बोलता है कि मेरे फादर ने कहा है कि तुम कहीं से भी जो डेमन लॉर्ड है वो नहीं हो सकती, इसलिए मैं अपनी जो गलती है वो मानना चाहता था पहले ही, लेकिन मुझे अपनी गलती मानने में काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे यूमिना बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये सभी बच्चों के साथ है क्योंकि सभी बच्चे अभी जो है काफ़ी छोटे हैं और यहाँ पे कोई एक बंदा किसी बंदे को सताता है तो यहाँ पे सभी बंदे उसी को जो है सताना शुरू कर देते हैं। मैंने अपनी पिछली लाइफ में इसे जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रखा है। तो यहाँ पे यूमिना बोलती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन आपका जो दिल है वो एकदम से कैसे बदल गया? तो यहाँ पे एडी बोलता है क्योंकि जो पैट्रिक है उसने जो है यहाँ पे तुम्हारे बारे में मुझसे बात की, उसने बताया कि तुम कितनी अच्छी हो। उसने बताया था कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो जो है असल में तुम्हारा रिजल्ट है। यहाँ पे तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड जो मेहनत है वो की है। मुझे पता है कि यहाँ पे ये काफ़ी अजीब लगेगा कि तुम सबसे अलग हो, लेकिन यहाँ पे तुमने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसने मुझे ऐसा कहा, इसलिए मैंने जो है तुम्हारे ऊपर यहाँ पे विश्वास किया और मैं समझ गया कि आखिरकार वो जो है मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर बंदे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है। मैं हमेशा सोचता था कि यहाँ पे मुझसे ज़्यादा कोई प्रयास नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मुझसे भी ज़्यादा प्रयास किया है। पहले तो मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पहले मैं कितना सेल्फिश था, इसलिए मैं अब इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मुझे तुमसे माफ़ी मांगने में काफ़ी डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे माफ़ करोगी कि नहीं करोगी। तो यहाँ पे यूमिना बोलती है कि मैंने आपको जो है माफ़ कर लिया और आपकी माफ़ी यहाँ पे स्वीकार कर ली। यहाँ पे एडी बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मेरे लिए कोई काम हो जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ तो तुम मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पे यूमिना बोलती है कि तुम मुझे जो है यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड की आर्मी है उसमें जो है ज्वाइन कर लो, मैं भी जो उनको हराना चाहती हूँ। यहाँ पैट्रिक बोलता है ठीक है। जिसके बाद यूमिना बोलती है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है तुमसे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जो पैट्रिक है वो मेरे बारे में क्या क्या कह रहा था? तो यहाँ पे जो एडी होता है ये बोलता है ठीक है। यहाँ पे जो एडी होता है वो बता रहा होता है यूमिना को कि पैट्रिक ने क्या कहा था। तो यहाँ पे एडी बोलता है कि पैट्रिक बोल रहा था कि तुम्हें जो धन है उसका जो है कोई भी लोभ नहीं है और ना ही किसी पोजीशन का, और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें कितना भी नीचे हम गिरा लें तुम जो नहीं गिरोगी, और बेसिकली तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो। यहाँ पे बोलता है बेसिकली का क्या मतलब है? जिसके बाद यहाँ पे एडी बोलता है कि असल में वो कह रहा था कि तुम थोड़ी सी क्रेजी हो और यहाँ पे तुम थोड़ी सी पागल हो, लेकिन फिर भी तुम जो हो काफ़ी अच्छी लड़की हो यहाँ पे। जिसके बाद यूमिना काफ़ी गुस्सा हो जाती है। यही पैट्रिक बोलता है कि मैंने ये सब नहीं कहा, यहाँ पे जो एडी है उसने ये सब बातें मुझसे कही थी। जिसके बाद यहाँ पे यूमिना बोलती है लगता है कि पैट्रिक से दोबारा मिलना पड़ेगा। यहीं पे सीन चेंज होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं कि बताओ बातचीत कैसी रही?
तो यहाँ पे यूमिना बोलती कि वो अब जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। इसके बाद यहाँ प्रिंसिपल बोलते हैं ये काफ़ी अच्छी बात है, असल में उनकी एज और यहाँ पे जो पैड्रिक की एज है वो जो है काफ़ी सेम है। इसलिए जब पैड्रिक ने यहाँ पे एडी को समझाया तो एडी जो है समझ गया। जिसके बाद यूमिना बोलती कि अगर एडी की बात चली रही है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि उनकी जो ग्रुप का लेवल अप का प्रोसीजर है वो कैसा चल रहा है। तो जिसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि असल में जब तुमने यहाँ पे उनके जो बंदे हैं उनको हराया था कंपटीशन के अंदर तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और यहाँ पे जो ओलिवर है और जो यहाँ बाकी बंदे हैं वो तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वो लोग अपना लेवल यहाँ पे जो है अप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एडी है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एलिज़ा है उसके में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी उसके पास मोस्ट आता तो ये तीनों उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसका जो लेवल है वो नहीं बढ़ पा रहा। जिसके बाद यूमिना बोलती कि अच्छा ये बात है क्या। तो यहाँ प्रिंसिपल बोलते कि मैंने सुना है कि वो अपने आप से ही कोशिश कर रही है यहाँ पे अपना लेवल अप करने की। जिसके बाद यूमिना बाहर आ जाती है और ये बोलती कि मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये देखती है कि यहाँ पे एलिसिया जो है अपना लेवल अप करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे बोलती है कि मुझे एलिसिया का लेवल अप करना पड़ेगा वरना इसका लेवल अगर लो रहा तो ये जो है डेमन लॉर्ड को नहीं हरा पाएगी। अगर इसने नहीं हराया तो मुझे हराना पड़ेगा और फिर मुझे एडी से शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद ये पहुँच जाती है एलिसिया के पास। यहाँ पे एलिसिया काफ़ी डर जाती है इसको देख के। यहाँ पे यूमिना बोलती कि ये ऐसे क्यों डर रही है जैसे इसने मोस्टर देख लिया हो। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती कि ये तुम ही हो ना यूमिना, बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पे यूमिना बोलती कि मैंने सुना है कि तुम अपना जो लेवल है उसको जो है बढ़ाना चाहती हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हम दोनों मिलके यहाँ पे जो डंजन है उसमें जो है जा सकते हैं और वहाँ पे जाके तुम जो मोस्टर को हरा सकती हो, क्योंकि वहाँ पे जो डार्क एट्रीब्यूट के मोस्टर होते हैं वही होते हैं और तुम्हारे पास वाइट एट्रीब्यूट है और यहाँ पे तुम बड़े आराम से उनको हरा पाओगी। यहीं पे एलिसिया इमेजिन करने लग जाती है और ये बोलती है कि यहाँ पे डार्क डंजन में जाना वो भी यूमिना के साथ। ये बोलती कि मुझे लगता है कि मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ और ये भाग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी लोग बात कर रहे होते कि वो आज भी नहीं आई और वो जो है ब्रेकफास्ट में नहीं आई थी, इसलिए टीचर जो है उसके डोम में गए हैं उसको जो है चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनको जो है कोई नहीं मिला। तभी एक लड़की बोलती क्या पता है उसको घर की याद आ रही हो इसलिए वो यहाँ पे जो चली गई हो। तभी एक लड़की बोलती है अगर वो घर गई होती तो वो अपने कपड़े क्यों छोड़ के जाती। तब यहाँ पे यूमिना आती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये तो क्या चल रहा है। तो पैट्रिक बोलते हैं कि जो एलिसिया है वो जो मिसिंग हो गई है। जिसके बाद ये बोलते हैं कि जो टीचर हैं और जो एडी हैं वो जो ढूंढने गए हैं। तभी एडी यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम लोगों ने एलिसिया को देखा है। तो यहाँ यूमिना बोलती कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो अपने लेवल को लेके काफ़ी परेशान थी, उसे अपना लेवल यहाँ पे जो है बढ़ाना था। तो यहाँ पे ओजेड बोलता है लगता है कि वो अपना लेवल नहीं बढ़ा पाई इसलिए भाग गई। तभी एडी बोलता है कि वो इतनी कमज़ोर नहीं है समझे, हमें जो है उसको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे एडी बोलता है कि मैं जानता हूँ एलिसिया को, अगर एलिसिया ऐसे छोड़ के जाएगी डोम को तो वो जो है कोई ना कोई लेटर ढूंढ के जाएगी। तभी ओजेड बोलता है क्या पता उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो, क्योंकि वही हमारी जो है ट्रम्प कार्ड थी जो यहाँ पे डेमन लॉर्ड को हराएगी। अगर यहाँ पे किसी डेमन लॉर्ड के सपोर्टर ने उसको यहाँ पे किडनैप करी हो तो क्या होगा। जिसके बाद ये लोग बोलते कि चलो हमें जल्दी से उसे जो है ढूंढना चाहिए और ये लोग ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे हम एलिसिया को देखते हैं जो जा रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि ये किसी के जो है कब्जे में है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।